हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई परेशान हो रहा है क्योंकि आपसे मिल नहीं पा रहे। तो क्या है उनके जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ओरेकल में से हम 10 कार्ड लेंगे और टैरो में से 5 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। मोस्टली ये कार्ड शादी का कार्ड माना जाता है, तो हो सकता है इन्होंने शायद आपसे डायरेक्टली बात नहीं कही है रिगार्डिंग शादी को लेके कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर आपने अगर इनसे ये बात कही है तो हो सकता है इन्होंने उस बात का प्रॉपर आंसर आपको नहीं दिया था कि ये आखिर क्या चाहते। तो कोई तो बात शादी से जुड़ी है जो शायद वो आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि शायद आप जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब इनको साइड में करके आप मूव ऑन होने के बारे में तो कहीं सोच नहीं रहे। इस तरह के भी ख्याल हो सकता है किसी के मन में आ रहे हैं, लेकिन शादी को लेके बात कोई ना कोई तो है। मतलब या तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपको कहना चाहते हैं, या फिर आपकी जुबान से ये ऐसी कुछ बातें सुनना चाहते हैं जिसकी वजह से उन्हें पता चले कि हाँ आपको उनसे शादी करनी है। तो शादी को लेके कोई एक्शन लेने का मन उनका कर रहा है, क्योंकि वैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को भी और पैशन को भी। जैसे यहाँ पे एक कपल है और एक छोटा बच्चा भी है, वैसे ही वो फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि अपनी खुद की फैमिली। जब कोई स्टार्ट करने के बारे में सोचता है तो ऑब्वियसली मैरिज ऑप्शन होता है, और इसीलिए ये ऐसे ख्याल उनके शायद कुछ दिलो दिमाग में आ रहे हैं। अब तक शायद इन्होंने प्रॉपर कमिटमेंट के बारे में सोचा नहीं होगा, या फिर आपने अगर इन्हें पूछा था प्रपोजल को लेके तो हो सकता है ये अब तक टालते आए थे, लेकिन अब थोड़ा सा सीरियसली इस बात को लेके सोच रहे हैं। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। बैलेंस करना चाहते हैं जिंदगी को, यानी कि अगर ये सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और काफी वक्त से आप दोनों सिर्फ एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें हो रही है, सिर्फ मिलना जुलना ही हो रहा है, बात आगे नहीं बढ़ रही है, ना ही एंगेजमेंट ना ही मैरिज और कुछ भी नहीं, ऐसा अगर हो रहा है तो इस पर्सन को जिंदगी में एक इम्बैलेंस फील हो रहा है। यानी कि अब ये बैलेंस चाहते हैं जिंदगी में, और ये बैलेंस उन्हें लगता है तभी हो पाएगा अगर ये शादी तक बात पहुंचेगी। तो हो सकता है अपने घर वालों में से भी किसी से इन्होंने बात करके रखी है कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, मैंने कुछ सोच के रखा है। डायरेक्टली ही ना सही, लेकिन हो सकता है इनडायरेक्टली किसी ने तो घर में हिंट वगैरह दे दी है, और इसीलिए वो इस बात को लेके सोच रहे हैं कि अब प्रॉपर एक्शन क्या ली जाए जिसकी वजह से जिंदगी बैलेंस हो जाए। और जब भी आप समझ ही सकते, जब भी हमें कभी भी इम्बैलेंस फील होता है, ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ सही नहीं हो रहा, थोड़ा तो कुछ गलत है, तब कोई भी नॉर्मल इंसान परेशान हो ही जाता है, और ऐसी हालत में ये पर्सन है। फिर है स्ट्रेंथ, ये लियो का कार्ड हो सकता है, मतलब आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है लियो। तो जैसे ये लेडी है, इसने इस लायन के गले में चेन अटका के रखी है और ये खुद उसके साथ आगे बढ़ रही है, वैसे ही वो हिम्मत जुटा के कोई एक्शन लेना चाहते हैं। यानी कि स्ट्रेंथ का कार्ड क्लियरली बताता है हिम्मत की जरूरत है, ये उन्हें समझ में आ रहा है। और अगर बात आपको हिम्मत से करके कुछ बताने की है तो शायद ये हिम्मत जुटाने के लिए उन्होंने थोड़ा वक्त लिया था, लेकिन अब उन्हें वो करेज मिल गया है कि जैसे यहाँ पे इस लेडी ने इस शेर के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, वैसे ही शायद उन्होंने अपने डर के ऊपर काबू पा लिया, और शायद उसी हिम्मत के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ के आपको शायद कुछ बताना चाहते हैं। वो उनके दिल के जज्बात हो सकते हैं या फिर उनके जिंदगी के कुछ डिसीजन भी हो सकते हैं।
द हर्मिट, ये वर्गो का कार्ड होता है, तो आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये बहुत ही नुकीला रास्ता है और इस बुजुर्ग इंसान का अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटक गया तो ये उस रास्ते पे आगे क्या कर पाएंगे ये तो कोई भी नहीं समझ सकता। मतलब कहीं से भी गिर सकते हैं और चोट लग सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, तो संभल के चलना होगा। ऐसी राह शायद ये पर्सन चल रहा है, तो आपके पर्सन को भी शायद लग रहा है कि जो जिंदगी की राह उन्होंने चुनी है उस राह में उनके साथ चलने के लिए किसी का तो साथ चाहिए। जैसे यहाँ पे ये लैंटर्न है, उसके लैंटर्न की मदद की वजह से ये रास्ता वो देख पाएगा जो भी हर्मिट मोड में है। अगर ये नहीं होगा तो ये ठीक से नहीं चल पाएगा। तो वैसे ही शायद आपके पर्सन आपका साथ चाहते हैं उनकी जिंदगी में आगे के सफर के लिए, और इसीलिए शायद ये फर्स्ट कार्ड शादी को लेके आया था। और यहाँ पे भी आपने देखा है कि बैलेंस करना चाहते हैं, और अगर ऐसे रास्ते पे आगे चलना है तो ऑब्वियसली हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। तो ये सब बातें शायद उनके दिलो दिमाग में है। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। हो सकता है आप अगर कोई फेमिनिन पर्सन है तो आप क्लियर कट बातें उनसे कुछ सुनना चाहती थी। मतलब आपने शायद उनको हिंट दी थी कि अगर मेरे साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे कोई प्रॉपर कमिटमेंट दो। ये सिर्फ ऐसे नहीं हो पाएगा कि सिर्फ मिल रहे हैं, बात आगे नहीं बढ़ रही। तो शायद आपकी तरफ से आपने उन्हें ऑलरेडी कुछ क्लैरिटी दी है, और उस क्लैरिटी को समझते हुए ये पर्सन अब परेशान हो रहे हैं कि अगर मैंने ये हिंट को ठीक से नहीं समझा या फिर अब सीरियसली नहीं लिया, अब हिम्मत नहीं दिखा दी, तो मेरी लाइफ में ये बैलेंस कभी नहीं आएगा। और शायद इसीलिए वो इतने ज्यादा परेशान है। देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। हैव यू आस्क्ड दिस? तो जैसे ये कार्ड बताता है कि हो सकता है आपने इनसे कुछ शायद सवाल पूछा हुआ है जिसका जवाब इन्होंने नहीं दिया था, और शायद अब ये उस सवाल को लेके आपको कोई प्रॉपर आंसर देना चाहते हैं। आई फुल ऑफ टीयर्स, तो जब किसी को खोने का डर मन में बहुत ज्यादा सताता है तब कहीं ना कहीं इंसान एक हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है। मतलब जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड में है कि उनको अगर अपने जिंदगी का आगे का जो सफर है वो अकेलेपन की जिंदगी में दिख रहा है। मतलब शादी ब्याह तो किसी के साथ कोई कर सकता है, घर वाले वगैरह रिश्ता दिखा देते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, प्यार को खोना ये बहुत बड़ी कीमत होती है। और जो इस प्यार की कीमत को समझता है उसको हमेशा अपने प्यार को खोने का डर लगा रहता है। और इसीलिए कई बार अचानक से जब ऐसा माहौल सामने आता है कि अब कुछ कर गुजरना पड़ेगा ही, तब वो पर्सन कितना भी ज्यादा डरने वाला क्यों न हो, वो हिम्मत दिखाने के लिए रेडी हो जाता है। तो आईज फुल ऑफ टीयर्स ये यही बताते हैं कि इनकी आंखों में शायद सच्चाई है। हो सकता है जब बहुत ज्यादा खोने का डर इन्हें महसूस हुआ तो ये आंखों में आंसू इनके आ गए कि मतलब वो इमेजिन भी नहीं कर पाए कि वो लम्हा कैसा होगा अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ हुआ तो इस सच्चाई की वजह से, मतलब ये सच नहीं है कि आप उनको खो देंगे या वो आपको, लेकिन ये फियर उसने इन्हें इतना डराया कि ये उनके आंखों में जो आंसू आए वो शायद उन्हें बहुत कुछ समझा गए, और शायद उसी आंसुओं की वजह से जो समझी है इन्होंने बातें वो आपसे शायद बताना चाहते हैं। एवरीडे वर्क, हो सकता है पिछले कुछ दिनों से ये पर्सन काफी ज्यादा काम में बिजी थे। कुछ फैमिली के मसले हो सकते हैं, करियर की बातें हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ज्यादा बिजी थे और शायद इसलिए काफी वक्त से आपसे मिले नहीं है, इसलिए भी परेशान है। कम बैक, ये कार्ड यही बताता है कि वो आपको अपनी जिंदगी में वापस चाहते हैं या फिर ये खुद आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। लव इज बैक, तो प्यार की जैसे यहाँ पे वापसी वो चाहते हैं। मतलब उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है और हो सकता है कहीं से वो हिम्मत जुटा के आपको यही एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं कि वो प्यार को अब समझ चुके हैं और आपके इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में क्या है ये भी वो समझ रहे हैं। तो इस प्यार की वापसी शायद उनकी दिलो दिमाग में हो गई है और यही आपको बताना चाहते हैं कि वो प्यार उन्हें महसूस हो रहा है। जस्ट अ मिस, तो थोड़ा सा शायद उन्हें लग रहा है कि वो बहुत नजदीक थे आपको कुछ कहने के, कुछ हिम्मत शायद उन्होंने कोशिश की थी आपसे कहने की हिम्मत जुटा के, लेकिन थोड़ा सा कुछ कहीं पे हो गया जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्होंने कुछ मिस किया और वही मिस की वजह से ये आज का दिन देख रहे हैं जिसमें इन्हें इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ दैट मिस। तो उस पल में
एक छोटे से लम्हे में इन्होंने शायद छोटा सा कोई पॉइंट मिस किया, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि अब उन्हें आपसे वो बातें कहनी पड़ेंगी, जिसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की शायद उन्हें जरूरत पड़ रही है। डोंट कीप वेटिंग। तो काफी वक्त से शायद ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं, या फिर आपने उनसे कहा होगा कि मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना, कुछ तुम्हारा जो डिसीजन है वो जल्द से जल्द ले लेना और मुझे बता देना कि तुम चाहते क्या हो या तुम चाहते क्या हो। तो हो सकता है आपने भी उन्हें ऐसी कोई वार्निंग दी थी कि अब मुझे ज्यादा देर रुकना नहीं है, और उस बात को लेके भी ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं, शायद इसलिए भी इतना परेशान है। लेट्स यूनाइट। यूनाइट का कार्ड यही बताता है कि आपसे वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे मिलके ये सब बातें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और अपने दिल के जो जज्बात हैं वो अपनी जुबान से अपनी तरीके से आपको बयां करना भी चाहते हैं। लॉस्ट द बैटल। तो उन्हें लगता है कि अब अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं ली तो शायद जिंदगी की ये जो प्यार की लड़ाई है उसमें वो हार जाएंगे, और कोई भी अपनी तरफ से ये कभी नहीं चाहता कि हम कोई भी ऐसी बैटल लड़े और उसमें हम जीत हासिल ना करें कि जो हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ये हम सोच भी नहीं सकते। वैसा ही इस पर्सन का हाल हो रहा है। उन्हें लगता है कि अगर ये हिम्मत जुटा के आगे नहीं बढ़े तो ये प्यार को खो देंगे, जो ये खोना नहीं चाहते। यू मिस्ड। तो क्या आप उनको मिस करते हैं या करती है? इतने वक्त से आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए? इनके एक बुलाने के ऊपर क्या आप उनको मिलने आएंगी या आएंगे? इस तरह के कई सारे सवाल उनके दिलो दिमाग पे छा रहे हैं, और वो इसी बात को समझना चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी क्या वही एनर्जी है। मतलब ये जब सेपरेशन मोड थोड़े बहुत पल के लिए भी होता है तो ऑब्वियसली प्यार ऐसा होता है कि दोनों तरफ से दोनों पर्सन फील करते हैं, और जब ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी सेम लेवल पे दोनों भी महसूस कर पाते हैं, और उसीलिए दोनों का मिलने का मन करता है। और जब नहीं मिल पाता कोई एक दूसरे से तो ऑब्वियसली परेशान हो जाता है। तो ये पर्सन तो परेशान हो ही रहे हैं क्योंकि ये आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, और शायद आपकी परेशानी की हद कौन सी है ये भी जानने में वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।